नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। बराबरी का दावा लेकिन बढ़ता टकराव। यूजीसी के नए नियमों ने देश भर में सियासी और सामाजिक भूचाल ला दिया है। छात्र सड़कों पर है, स्वर्ण समाज खुलकर विरोध में उतरा है, काला कानून के नारे लग रहे हैं और चेतावनी दी जा रही है 2027 में इसका हिसाब होगा। लखनऊ यूनिवर्सिटी से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन, यूपी के कई जिलों में उग्र विरोध और सत्ता के भीतर भी असंतोष का सुर सुनाई दे रहा है। आखिर क्या है यूजीसी का नया नियम और क्यों इसे युवाओं के भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा है, देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। यूजीसी का नया नियम क्या? यूजीसी क्वालिटी रेगुलेशन 2026 अब झूठी शिकायतों पर जुर्माना और निलंबन नहीं। कॉलेज यूनिवर्सिटी में 24 घंटे हेल्पलाइन का गठन। समता समिति में एससी एसटी ओबीसी महिला का प्रतिनिधित्व। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ विरोध अब सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के जौनपुर, मिर्जापुर, देवरिया, लखनऊ, बलिया, एटा, बागपत, अमेठी और रायबरेली तक इसका असर दिखाई दे रहा है। स्वर्ण आर्मी, करनी सेना और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जैसे संगठनों ने सड़कों पर उतरकर इन नियमों को स्वर्ण विरोधी और समाज को बांटने वाला कानून करार दिया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह नियम युवाओं में डर का माहौल बना रहा है और पढ़ाई की जगह मुकदमों की संस्कृति को बढ़ावा देगा। सभी लोग यहाँ पर यूजीसी का जो कानून जो केंद्र सरकार लाई है इसका विरोध करने के लिए आई है। यहाँ आए थे और ज्ञापन राष्ट्रपति को डीएम के माध्यम से दिया है और ये उन्हें चेताया है, अगर आपने ये कानून बहुत जल्द वापस नहीं लिया, इसमें जो बदलाव किए गए थे आपने ये बदलाव वापस नहीं लिए, तो हम लोग इकट्ठा होकर बहुत बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। क्यों भड़का विरोध? यूजीसी के नए नियमों में असमानता का आरोप, कमेटियों में स्वर्ण प्रतिनिधित्व नहीं, फर्जी शिकायतों का डर, 4 साल तक की सजा का प्रावधान, छात्रों के बीच अविश्वास और विभाजन। जौनपुर और मिर्जापुर में गूंज। जौनपुर में स्वर्ण आर्मी और करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर तिराहे से कलेक्टर तक नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष प्रवीण तिवारी और करनी सेना के सुजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी अपने ही कोर वोटर्स के साथ अन्याय कर रही है। वहीं मिर्जापुर में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर नियम वापस नहीं लिए गए तो 2027 में सरकार को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कानून यूजीसी के अंतर्गत आने वाले विरोध कर रहे हैं। ये विरोध पूरे हिंदुस्तान के पटल पर हो चुका है। हर राज्य, हर स्वर्ण समाज इसका विरोध करता है और चेतावनी देना चाहता है, या तो ये काला कानून वापस ले लो, अन्यथा ये आज अंत नहीं है, शुरुआत है। पूरे हिंदुस्तान में शुरुआत हो चुकी है। वहीं छात्रों का कहना है कि ये कानून छात्रों को बांटने का काम कर रहा है। पहले हम सब साथ बैठते थे, साथ पढ़ते थे, अब हर बात पर केस का डर रहेगा। ये काला कानून है और इसे वापस लेना होगा। छात्र मैं मानता हूँ, मैं मुझे विश्वविद्यालय में रहते, आज मैं एमए लास्ट ईयर में हूँ, कितने साल हो गए, 5 साल होने के हो गए। हम यहाँ पे ना कोई जाति देखता है ना कोई धर्म देखता है, हम लोग भाई 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 एक साथ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, क्लास जाते हैं, साथ रहते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय का सर्व समाज आज इकट्ठा होकर यूजीसी द्वारा लागू किए गए काले कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। लखनऊ विश्वविद्यालय का सर्व समाज मांग करता है कि यूजीसी द्वारा लागू किए गए इस काले कानून को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हम ये मांग नहीं करते हैं कि इसको बर्खास्त किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए, इसको बर्खास्त करने की मांग करते हैं। जिस यूजीसी की स्थापना अधिनियम 1956 के तहत विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में छात्रों को जाति मजहब के ऊपर उठकर विकास करने का था, वो यूजीसी आज छात्रों को आपस में जाति मजहब के आधार पर लड़ा रही है। प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि जो यूजीसी जो काला कानून आया है, सवर्णों के खिलाफ आया है, हम इसको चाहते हैं वापस हो। इसमें सवर्णों को पहले से ही क्रिमिनल बना दिया गया। अगर सवर्णों को वो चाहते हैं ये मारना, तो ऐसे ना हमारे डायरेक्ट नरसंहार कर दे सवर्णों का। देवरिया में तीखा आक्रोश। यूपी के देवरिया में अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा ने सरकार को स्वर्ण विरोधी बताते हुए खुला आक्रोश जताया। प्रदर्शनकारी युवराज सिंह ने चिंता जताई कि यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली बेटियों के खिलाफ अगर कोई फर्जी शिकायत होती है तो कमेटी में अपने लोगों के न होने से न्याय नहीं मिल पाएगा। उनका कहना है कि 4 साल की सजा का प्रावधान युवाओं के करियर को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है और ये कानून राष्ट्र को कमजोर करेगा। लखनऊ में आंदोलन की तैयारी। राजधानी लखनऊ में विरोध अब बड़े आंदोलन की शक्ल ले रहा है।
करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष दुर्गेश सिंह ने 27 जनवरी को शाम 4 बजे परिवर्तन चौक पर विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने बैरिकेडिंग फांदकर काला कानून वापस लो के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के बीच समाज को बांटने की साजिश को सफल नहीं होने दिया जाएगा। यूजीसी के नए नियमों को लेकर प्रदेश भर में हंगामा बरपा हुआ है। बलिया से लेकर प्रयागराज तक विरोध की आवाज बुलंद है। लखनऊ में छात्र और शिक्षक सड़कों पर उतर आए। वाराणसी में प्रदर्शन के साथ नारेबाजी तेज है। वहीं झांसी में यूजीसी के फैसले के खिलाफ रोष देखने को मिला। वहीं सहारनपुर में संगठनों ने जमकर विरोध जताया। बहराइच और संभल में भी प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी नियमों को वापस लेने की मांग की। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जारी इस विरोध ने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। बीजेपी के भीतर भी हलचल। यूजीसी के नियमों को लेकर बीजेपी के अंदर भी असंतोष सामने आ गया है। रायबरेली के सलोन विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष श्याम सुंदर त्रिपाठी ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने यूजीसी बिल को स्वर्ण विरोधी बताते हुए अपना इस्तीफा सीधे प्रधानमंत्री को भेजने की बात कही। बलिया में बीजेपी नेता अशोक सिंह ने भी सैकड़ों लोगों के साथ रैली निकालकर केंद्र सरकार पर समाज को बांटने का आरोप लगाया। अलंकार अग्निहोत्री का मामला। बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का इस्तीफा और फिर निलंबन इस आंदोलन का बड़ा चेहरा बन गया है। अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी नियमों और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और को इस्तीफे की वजह बताया। इस्तीफे के बाद उन्होंने बरेली कलेक्ट्रेट गेट पर धरना दिया और आरोप लगाया डीएम के फोन पर लखनऊ से आई कॉल में उन्हें पागल पंडित कहा गया। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से पूरे मामले की एसआईटी जांच की मांग की है। जो हमारे मौनी अमावस्या में जो स्नान था उसमें जो ज्योतिर्मठ पीठ के जो शंकराचार्य हैं श्री अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, उनके शिष्यों के साथ खासकर बूढ़े जो सन्यासियों के साथ तो इतनी पिटाई की गई, लात और जूतों से घूंसों से मारा गया। एवं बटुक जो ब्राह्मण थे उनकी चोटी घसीट के, आपने वीडियो देखे होंगे किस तरीके से घसीट के जमीन पर उनको पीटा गया। चोटी और जो ये शिखा है ये ब्राह्मण समाज का जो सांस्कृतिक प्रतीक है, उनकी आस्था का प्रतीक है। अभी जो यूजीसी जो 2026 का रेगुलेशन आया है, दिनांक जो 13 जनवरी को भारत सरकार के जो गजट प्रकाशित हुआ है, उसमें आपने सामान्य वर्ग के व्यक्ति जो अभ्यर्थी हैं, पढ़ते हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आपने स्वघोषित अपराधी मान लिया है। आपका बेटा सामान्य वर्ग का यदि पढ़ने लिखने में अच्छा है तो कोई भी ईर्ष्या से एक आरोप लगा देगा, भेदभाव कर रहे हैं, समता समिति उसका शोषण कर लेगी। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण। स्थिति को देखते हुए बरेली कलेक्टर पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एलआईयू की टीम लगातार हालात पर नजर बनाए हुए। वकीलों और समर्थकों ने भी अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में नारेबाजी। सवाल बड़ा, क्या है यूजीसी के नए नियम? क्या ये युवाओं को जोड़ेंगे या समाज को और बांट देंगे? यूजीसी के नए नियम अब सिर्फ शिक्षा नीति का मुद्दा नहीं रहे, ये छात्र राजनीति, सामाजिक संतुलन और 2027 की सियासत से जुड़ चुका है। सड़कों पर उतरे छात्र, स्वर्ण समाज की चेतावनियां और सत्ता के भीतर उभरती नाराजगी। सरकार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये कानून सुधारा जाएगा या फिर विरोध की आग और तेज होगी? इस मामले में आगे और क्या कुछ होगा, जानने के लिए देखते रहिए RNTV नेशनल।